आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रुशिकल एल्गोरिदम के बारे में। कल इसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था एंड आज हम अपनी क्लास में इस क्रुशिकल एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा इसका एल्गोरिदम आपके सामने। ये आपका एल्गोरिदम है। इसमें हमने एल्गोरिदम का ये जो फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा है क्रुशिकल MCST, क्रुशिकल अंडरस्कोर MCST, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इसे हम बोलते हैं MCST को। जी आपका ग्राफ के लिए आया है, W आपका वेट के लिए आया है। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो जब हम ग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं या इनपुट कर रहे हैं, इसका मतलब है हम वर्टिसेस और एजेस को इनपुट कर रहे हैं। हर एक एज पे आपको एक कॉस्ट मिलेगी जिसे हम वेट बोलते हैं। इनपुट के अंदर अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ V, E, एक आपका अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ है V, E। ग्राफ इक्वल टू V, E, इसका मतलब है G इक्वल टू V, E। ये V आपका वर्टिसेस के लिए आ रहा है, ये आपका एजेस के लिए आ रहा है। तो इनपुट में आपका एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है V एंड E। आउटपुट में आपको क्या चाहिए? अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसे हमने T से डिनोट किया है V, E ऑफ G। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आउटपुट आएगा, जितनी आपकी वर्टेक्स है उससे एक कम आएगा, जितनी हमारी वर्टिसेस है उससे एक कम आएगा। फॉर लेट अगर मेरी वर्टिसेस 5 है तो एज मेरी आएगी कितनी? 4, और वो एज होगी 4 एज जिसका वेट सबसे कम हो और आपस में कनेक्टेड हो। स्टेप 1 एल्गोरिथम का, सॉर्ट द एजेस ऑफ E इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें जो वेट दे रखा था एजेस पे, उन सभी वेट को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाया था। पहला स्टेप हमारा ये हुआ। दूसरा जो स्टेप इसका है A इक्वल टू 5, एक लिस्ट है, इनिशियली हमने उसे 5 कर रखा है, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नंबर 3 लूप चल रहा है, इच वर्टेक्स, फॉर का लूप चला रहा हूँ मैं। फॉर इच वर्टेक्स, जितने भी आपके वर्टेक्स है हर किसी के लिए लूप चलेगा। स्मॉल v है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल V, ये कैपिटल V है, स्मॉल v है। स्मॉल v का मतलब है सबसेट, कैपिटल V का मतलब है सेट, ये सेट हो गया है। V ऑफ G, V ऑफ G, V ऑफ G का मतलब क्या है? उस ग्राफ की जो वर्टिसेस है, जो स्मॉल v आपका जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? वर्टिसेस ऑफ ग्राफ V ऑफ G से बिलोंग कर रहा है। कैपिटल की V का मतलब है जितने भी वर्टिसेस सारी की सारी, और स्मॉल v का मतलब है उसमें से एक वर्टेक्स आपकी सबसेट। जैसे मान लो आपके पास वर्टेक्स है A B C D E, अब स्मॉल v का मतलब है या वो A हो सकता है या B हो सकता है, बट कैपिटल V का मतलब है ऑल वर्टिसेस A B C D E, और G आपका क्या है? ग्राफ है। तो वर्टिसेस जब उस ग्राफ से बिलोंग करता है तो हम हर एक वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, इस वर्टेक्स V बिलोंग टू V। स्टेप 4 डू मेक अंडरस्कोर सेट ए फंक्शन, ये फिर एक लूप चल रहा है आपका, डू वाइल का लूप आपका चल रहा है। डू मेक सेट V के लिए क्या है? एक सेट आपको बनाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी वर्टेक्स है वो सारी की सारी आपकी कवर होनी चाहिए। फॉर, फिर से एक लूप, इच एज, हर एक एज के लिए, UV बिलोंग्स टू E, U और V क्या है? एज है। एक एज आपकी दो वर्टेक्स से मिलकर बनती है, लेट बी द वर्टेक्स U एंड V। ये आपकी क्या है? एज है और उससे बिलोंग करती है। टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, क्योंकि कल जो हमने क्वेश्चन किया था आपको पता है कि जिसका वेट कम था उसी को हम पहले पिक कर रहे थे, तो उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए जाएंगे। इफ फाइंड सेट, ये फंक्शन था मेक सेट का, या फाइंड सेट U नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ V, इसका मतलब है साइकिल नहीं बननी चाहिए। फाइंड सेट ऑफ U एक फंक्शन में कॉल करवाया है, ये साइकिल वाला है कि U का जो वर्टेक्स है नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ V, साइकिल नहीं बननी चाहिए। अगर वो साइकिल नहीं बन रही है तो करना क्या है? A आपका 5 है ऊपर, A यूनियन UV, उसी एच को उठा करके, यूनियन का मतलब एडिशन समझो, A की लिस्ट में अभी कुछ नहीं है, यानी 5 यूनियन UV, जो आपने कम से कम जो कॉस्ट वाली जो एज आपने सेलेक्ट की है उस एज को आपने कहाँ रखा है? A में शो किया है। ये लूप आपका चलता रहेगा कब तक? जब तक साइकिल नहीं बन रही है। और हर एक एज, फॉर ईच एज, आपका हर एक एज के लिए लूप चल रहा है ये, जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा, क्योंकि हमने पहले क्या कर रखा है?
इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे सेट कर रखा है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये यहाँ पे है कि लूप कब तक चलेगा, जब तक सारे वर्टिसेस कवर ना हो, साइकिल ना बन जाए, साइकिल नहीं बननी चाहिए। एंड जो अगर साइकिल नहीं बन रही है उस एज को उठाकर आपने एक सेट में डाला, दैट इज ए मर्ज यूवी। ये आपका था, जैसे कि मैंने बताया था, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। फिर आपका उस यू और व्यू को क्या करोगे, मर्ज करोगे आपके एग्जिस्टिंग जो ग्राफ है उसके साथ में। तो यहाँ से आपका एल्गोरिथम शुरू हो रहा है, ये आपका क्लोज हो रहा है, आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस आपको नजर आ गई है। इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। रिटर्न क्या मिलेगा आपको, रिटर्न ए क्या आपकी, ए में क्या था, एजेस थी ना, एजेस क्या रिटर्न करेगा, हमें बेसिकली वेट काउंट करना था, जो जितने भी उसने इसको सेलेक्ट किया है उसमें जो वेट है उस वेट को वह रिटर्न करेगा, उस वेट को वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ आपको। कल का जो क्वेश्चन था हमारा ये था, क्रुशिकल एल्गोरिथम से आपको अप्लाई करना था, एमसीएसटी आपको बनाना था। तो इसमें जो आपका वेट आ रहा है, एजेस और ये वेट, इसमें जो आपका वेट आ रहा है, एजेस और वेट, हर एज पे एक वेट है, उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है सबसे पहले। उसके बाद में हमने क्या किया, इसी सीक्वेंस में हमने एज को सिलेक्ट किया है, कनेक्टेड कंपोनेंट हमने बनाए थे, और हमने स्पैनिंग फॉरेस्ट हम बना रहे थे। फिर साइकिल नहीं बननी चाहिए, और जितने भी वर्टेक्स हमारे पास 7 वर्टेक्स थी, सारी की सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, जो एज होगी आपके पास वो एक कम होगी। तो आप देख सकते हो जिस तरह से आपका डायग्राम बन रहा है 2 3 4, जबकि हमारे पास ये 8 9 तक हमारे पास जा रही है इसकी कॉस्ट, तो जिसकी कॉस्ट कम होगी वही हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर 6 पे आपका स्टेप खत्म हो गया था, सारे वर्टिसेस आपने कवर कर लिए थे, वर्टिसेस। एंड ये जो आपका ग्राफ बना है ये कनेक्टेड है, कहीं से भी डिस्कनेक्टेड नहीं है, इसे मैं सिंगल कहीं से पिकअप करके मूव करवा सकता हूँ। और इन पे जो वेट फिल जो हमने सेलेक्ट किया है, इन सबको आपने ऐड करके इसकी कॉस्ट निकाली है। ये कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, ये मिनिमम कॉस्ट है उस ट्री के लिए यूजिंग क्रुशिकल एल्गोरिथम, कि आपको सारे के सारे वर्टेक्स कवर करने हैं, एज आपकी कम होगी, साइकिल नहीं बननी चाहिए। मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि रूटिंग एल्गोरिथम के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो रूटिंग एल्गोरिथम है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इसकी जो कॉस्ट थी आपकी 23 आई है, ये मिनिमम कॉस्ट है, इससे कम कॉस्ट में आप इसे ट्रैवर्स नहीं कर सकते। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है, जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हम वहाँ पर रिपीट ना करें उस शहर में जिसे हम जाते हैं, कम से कम कॉस्ट पे उस रूट को सिलेक्ट करें जिससे हम उस शहर में पहुंच जाए, कम से कम कॉस्ट में हमें वहाँ पहुंचना है, आप ये समझ लो। इस तरह से हम ये एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। तो क्रुशिकल एल्गोरिथम आपको क्या बताता है, एक तरह का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, शॉर्टेस्ट वेट वाला पाथ है ना, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है जब भी हम क्रुशिकल एल्गोरिथम की बात करते हैं, नोट में लिखे हुए हैं, कवर ऑल द वर्टिसेस। हमारे पास 7 वर्टिसेस थी, 7 के 7 वर्टिसेस आपको चाहिए, यानी कवर आपको करना है। मस्ट नॉट मेक एनी साइकिल, साइकिल नहीं बनना चाहिए। एजेस कितनी होगी, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, जितने वर्टिसेस होगी -1 होगी। इट मस्ट बी कनेक्टेड, कनेक्टेड होना चाहिए, कहीं से भी डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और मस्ट हैव मिनिमम वेट, तो क्रुशिकल ऑलरेडी मिनिमम वेट लेके चल रहा है, तो ये इसका क्या रहेगा, ये कुछ बातें हैं जब हम क्रुशिकल एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं तो ये सारी बातें आती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है प्रिम्स एल्गोरिथम। सेम क्वेश्चन जो हमने क्रुशिकल के थ्रू किया है उसे हम प्रिम्स के थ्रू करेंगे, बट अप्रोच डिफरेंट है। सर इसमें रूट एक हमें लेना होता है, हाँ, हमें एक सर इसमें एक रूट वर्टिकस वो लेना होता है, एक कोई भी नंबर एज अ रूट, और फिर वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है एज अ मिनिमम। अपना प्रिम्स एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग ग्राफ टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ये डायग्राम आपके सामने है। जिस तरह से क्रुशिकल के अंदर हम वेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे। दूसरी बात, आप किसी भी वर्टेक्स से काम शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी आर्बिट्री वर्टेक्स। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि आपका कॉस्ट किस में कम आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है।
फॉर्मेट इसका ये है काम करने का, स्टेप एज कंसिडर, कनेक्टेड कंपोनेंट, स्पैनिंग फॉरेस्ट। मैंने 1 से काम शुरू किया तो आप अभी आपका स्पैनिंग फॉरेस्ट में क्या आ गया, 1 आ गया है। फिर ये एज मैंने कंसिडर की 1 to 2, 1 to 2 पे आपकी कॉस्ट थी 2 थी। अब 2 से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो वो मैं फॉलो करना है। मैं 2 से 3 पे जा सकता हूँ जिसकी कॉस्ट 3 है। एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो मैं 2 से 4 पे जा रहा हूँ, 2 से 5 पे जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ, बट मैं 2 से वहीं पे जाऊँगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। फिर 1 से 4, अब देखो 3 के, अब जब मैं 3 पे आ गया हूँ, मैं 2 से 3 पे आ गया हूँ, पर यहाँ पर मैं 1 पे क्यों जा रहा हूँ, इसका रीज़न देखते हो। मैं 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, मैं 3 से 5 पे जा सकता हूँ, 3 से 6 पे जा सकता हूँ। 6 पे जाने के लिए कॉस्ट 8 रुपीज़ एंड 3 से 5 पे जाने के लिए 6 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा, यानी वेट इसका 6 है। 1 से 2 हो चुका है, 2 से 3 हो चुका है, 2 से 5 पे जाऊँगा तो भी 5 है, 1 से 4 पे जाऊँगा तो भी 5 है। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो, 5। या तो मैं से 1 से 4 ले लूँ या वैसे मैं 2 से 5 ले लूँ, दोनों में से मैं कोई भी कॉस्ट इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ एज यू विश, क्योंकि दोनों की वेट क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ से 1 से 4 मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर 1 से 4 सेलेक्ट किया, तो 1 2 3 4 दीज आर करेक्टेड कंपोनेंट, तो 1 2 2 2 2 3 और 1 से 4 आपको मिल गया है। अब मैं 4 से कहीं पर भी जा सकता हूँ, 4 से 5 है, और जो भी पाथ हमारे पास बन रहा है, लेट 4 से 5 का जो कॉस्ट आपको आ रहा है 4 आ रहा है। आपके 5 वर्टिसेस कवर हो गई एसी के साथ, 3 एजेस आपको मिल गई है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी 7 है। तो 5 के बाद हमें 6 भी कवर करना है, 7 भी कवर करना है। अब मैं 5 पे हूँ, तो मैं 5 पे कहाँ जा सकता हूँ, मैं अब गया हूँ 4 to 7, 4 to 7 जिसकी कॉस्ट क्या 5 है। हो सकता है मैं 5 से कहीं जा रहा हूँ, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैंने 4 to 7 का रूट फॉलो किया है। देखो भाई 5 to 6 की कॉस्ट क्या आ रही है, 9 आ रही है, 5 to 7 की कॉस्ट क्या आ रही है, 8 आ रही है, ये दोनों की कॉस्ट हैवी है, इसलिए मैंने 4 to, और मैं 5 to 7 को कंसिडर करता, वर्टेक्स तो आपको कवर होता, बट कॉस्ट क्या होती है 8 होती, और उससे कम कॉस्ट पे मैं इसे कवर कर सकता हूँ 4 to 7 पे। फिर 7 to 6 की कॉस्ट 4 है, और 6 पे जाने के लिए 8 रुपीज़ यहाँ लग रहा है, 9 रुपीज़ यहाँ लग रहा है, या 4 लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं 7 to 6 को ही फॉलो करूँगा। 4 to 7 मैंने सेलेक्ट किया, तो 4 to 7 पे मैं यहाँ आ चुका हूँ, एंड 7 to 6 पे मैं आ गया हूँ, पहले 7 देन 6 जिसकी कॉस्ट आपकी 4 है, एंड सारे के सारे वर्टिसेस मेरे कवर हो चुके हैं। एज एक कम है, 1 2 3 4 5 6, इन सबको मैं कैलकुलेट करूंगा, टोटलिंग करूंगा इसकी, जो 23 इसकी आ रही है कॉस्ट। सेम क्वेश्चन हमने क्रुशकल से किया था, उसकी कॉस्ट भी यही आ रही थी। दो अलग अलग मैथमेटिशियन है, पर दोनों का अप्रोच अलग अलग है, रिजल्ट आपका वही रहेगा। दोनों ने अपने अपने तरीके दिए थे इस ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए। तो ये प्रिम्स का तरीका था करने का, और पहला वाला आपका क्रुशकल का तरीका था। तो प्रिम्स का जो तरीका था, इसमें हम किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हो, जबकि क्रुशकल का जो तरीका था, इसमें जिसका वेट कम होता है आप वहीं से स्टार्ट करोगे। प्रिम्स स्टार्ट होता है वर्टेक्स से, क्रुशकल स्टार्ट हो रहा था एस से। प्रिम्स को हमने स्टार्ट किया था वर्टेक्स से स्टार्ट किया था, और क्रुशकल को हमने स्टार्ट किया था एस से स्टार्ट किया था। बाकी जो रूल है वो सारे वही है कि साइकिल नहीं बननी चाहिए, वर्टेक्स सारे कवर होनी चाहिए, एज कम होगी, कनेक्टेड होना चाहिए, सारे के सारे रूल आपके वही है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ प्रिम्स के इस एल्गोरिथम के बारे में। प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर, ये प्रिम्स एल्गोरिथम का नाम है, यानी फंक्शन है जिसमें हमने ग्राफ पास किया और वेट पास किया है। इनपुट में अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ जी इक्वल वी ऑफ ई, वी कॉमा ई, वर्टिसेस एंड एजेस हमने पास किया है। आउटपुट में हमें चाहिए मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री टी वी कॉमा ई ऑफ जी। हमें स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, टी कॉन्टेंस एजेस ऑफ एमसीएसटी, तो टी तो आपका फाइनल रिजल्ट है,
MCST की जो एजेस है टी में स्टोर हो रही है, टी को इनिशियली 5 कर रखा है। ये आपका एक लिस्ट है, एनी आर्बिट्री मेंबर ऑफ वी, जो जितने भी वर्टेक्स है उसमें से कोई एक वर्टेक्स आप सेलेक्ट करो, उसे मैंने ए में स्टोर करवा दिया है। लूप चला रहा हूँ, while a नॉट इक्वल टू वी, साइकिल नहीं बननी चाहिए और जितने भी वर्टेक्स है सारे कवर होने चाहिए। ब्रेसेस यहाँ पर ये लूप, आपको लूप का ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है। फाइंड एन एज यूवी ऑफ मिनिमम वेट सच दैट यू बिलोंग्स टू वी माइनस ए। अब आपने जो एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया है उससे आपके पास मल्टीपल रूट हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है, मिनिमम वेट ही सेलेक्ट करना है u to v such that u belongs to v minus a। a क्या, a को छोड़ करके v minus a का मतलब क्या है, मान लो एक वर्टेक्स तो आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसे माइनस करने के बाद जो बचेंगे आपके तो u उसमें से बिलोंग करेगा। शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। मान लो आपके पास a b c d e 5 वर्टेक्स है, आपने a को सेलेक्ट क्या कर लिया है, तो बचेगा कौन सा, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, b c d e, तो v माइनस a में क्या भी आपका a है, उस a को मैंने माइनस कर दिया है, तो b c d e 4 ये बच गए ना, तो u आपको उन्हीं 4 में से बिलोंग करेगा। एंड ये जो आपका स्मॉल b है, मैंने सबसेट बताया था आपको, ये सबसेट होता है, स्मॉल b बिलोंग्स टू a। ये आपका क्या है, कंप्लीट सेट हो गया है। ये आपका कंप्लीट सेट का मतलब ये आपका वर्टेक्स हो गया जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उससे बिलोंग करेगा। टी आपका इनिशियली एम्प्टी है, तो जो आप एस सेलेक्ट कर रहे हो किसमें शो करवा रहे हो, टी में, टी यूनियन यूवी, जो आपने एस सेलेक्ट की है जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उसे आपने टी में शो करवा दिया। इनिशियली टी क्या आपका 5 है, 5 यूनियन दिस, फिर मान लो कोई दूसरी एज आता है, इसमें जो एज होगी प्लस दिस एज उसे आपने टी में शो करवा दिया। फाइनली ये आपने जो वर्टेक्स थी, जो आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किया है ए का, ए यूनियन यू, जो भी आपने यू का जो वर्टेक्स आपने सेलेक्ट किया है उसे आप ए में शो करवा रहे हो। रिटर्न टी, टी क्या आपका एजेस है ना, टी क्या आपकी एजेस है, जो भी आपकी एज है वो एज किस में शो करवा रहे हो, टी में। नंबर ऑफ एजेस जो हमेशा आपकी n-1 होगी, n अगर वर्टिसेस है तो एजेस आपकी n-1 होगी। इस केस को हम समझते हैं ग्रीडी टेक्निक के थ्रू। अब ग्रीडी टेक्निक में आपके पास एक गिवन वैल्यू, चोजन वैल्यू एंड रिजेक्टेड वैल्यू। आप रिजेक्ट यहाँ पर कब करोगे, या तो वेट ज्यादा होगा या फिर साइकिल बन रही है, दो केस आपके पास रिजेक्टेड है। सी भी आपको चोजन वैल्यू था और गिवन वैल्यू के अंदर पूरा का पूरा आपको ग्राफ ही गिवन वैल्यू है जिसमें वर्टिसेस और एजेस है। हर एज पे एक वेट दे रखा है, आपको सारे के सारे वर्टिसेस कवर करना है, एजेस से कम होगी, साइकिल नहीं बननी चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है सबको? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज माय नेक्स्ट टॉपिक। आपको सिंगल सोर्स से स्टार्ट करना है और उससे स्टार्ट करते हुए आपको शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करना है। दो एल्गोरिथम हमारे पास है, डिरिचलेट एल्गोरिथम, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। जो डिरिचलेट एल्गोरिथम है वो काम करेगा आपका पॉजिटिव वेट एजेस के लिए एंड बेलमैन-फोर्ड करेगा नेगेटिव वेट एजेस के लिए। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं।